जब बादल टूटता है तो बारिश होने लगती है। जब खेत में मिट्टी टूटती है तो वो खेत का रूप ले लेती है। जब कोई नया बीज टूटता है तो एक पौधे का जन्म होता है। इसलिए जीवन में जब भी टूटने लगो तो समझ जाना भगवान आपको तोड़कर आपको कुछ उपयोगी और बेहतर बना रहा है। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 26 अप्रैल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। विशेष एक बात करना चाहूंगा, जैसे कि आप जानते होंगे कि 1 मई 2024 को बृहस्पति देव वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। कईयों के जीवन में बड़े उथल पुथल देखने को मिलेंगे तो कईयों के जीवन में अब सफलता कदम चूमने वाली है। बृहस्पति देव को कहा जाता है कि हमारे जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। और वैसे ही बृहस्पति देव जब वृषभ राशि में जाएंगे तो कौन सी लकी राशियां होंगी जिनके लिए आने वाला एक वर्ष, ध्यान रखिएगा पूरा एक साल कैसा जाएगा, अच्छा या बुरा। क्या कर सकते हैं कि अच्छे को बेहतरीन बना सकें तो खराब को किसी तरीके से सुधार सकें। क्या उपाय किए जाएं और कैसे अपने आने वाले समय में सही तरीके से आगे प्रगति कर सकें, इन सभी की जानकारी आपको बृहस्पति के राशिफल में मिलेगी जो अब मेरे चैनल पर उपलब्ध है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की। जैसे कि आप जानते हैं तारीख 26 अप्रैल 2024 है और दिन शुक्रवार का है। आज विशेष उपाय में मैं आपको बताऊंगा पंच तत्वों के असंतुलन से कौन से रोग हो सकते हैं। बात करें पंचांग की तो संवत 2081 का वैशाख कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी सुबह 7:46 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। अनुराधा नक्षत्र रहेगा वृश्चिक राशि में चंद्रमा, तो राहुकाल का समय आज के दिन सुबह के 10:30 बजे से लेकर के 12 बजे तक है। और शुभ चौकड़िया मुहूर्त आपको आज के दिन 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 7:38 से 10:30 बजे तक और फिर से दोपहर में 12:08 से 1:38 तक। आज अगर यात्रा करें तो इसके लिए पूर्व और उत्तर दिशा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होंगी, पर पश्चिम दिशा और नैऋत्य दिशा, नैऋत्य को इंग्लिश में कहेंगे साउथ वेस्ट, इन दिशाओं में यात्रा करने से बचिएगा। पर अगर बहुत जरूरी हो, नहीं टाल सकते, तो जौ का उपयोग कर फिर ही अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की जो आज के दिन आपका साथ निभाने वाले हैं। तो सबसे पहले आश्रय योग, शश महापुरुष योग, सम योग, शकट योग, काहल योग, अवयोग, कुहू योग, दरिद्र योग और भारतीय योग का आपको साथ मिलने वाला है। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। चलिए शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो जैसे कि आप जानते हैं मेष राशि के लिए वृश्चिक राशि का चंद्रमा राशि भाव से 8th हाउस में विराजमान है। वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स ओवरऑल सिचुएशन को 25%, बेर मिनिमम 25% सपोर्ट का बनाते हैं। अब ऐसे समय में इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि घर परिवार के साथ में इस समय परेशानियां उभर करके सामने आ सकती हैं, तो काफी जगहों पर बहसबाजी के कारण कलेश का वातावरण भी उत्पन्न हो सकता है। व्यापारी वर्ग ऐसे समय में कोई भी निर्णय लेते हुए 2 बार अवश्य ही सोचिएगा कि इससे क्या आपको फायदा होगा या नुकसान आपकी सोच से आगे बढ़ सकता है। ओवरऑल दिन मांसपेशियों का दर्द, ये कहा जाए कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान रहना, आलस, थकान रहना, इन कारणों से कष्टकारक बन सकता है। और आपके दांपत्य जीवन में भी छोटी मोटी बहस के कारण ससुराल का हस्तक्षेप आपके दांपत्य जीवन में और आपके पारिवारिक जीवन में एक नई परेशानी को जन्म दे सकता है। थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इन बातों पर आपको आगे बढ़ना चाहिए है। अब अगर बात करें व्यापारी वर्ग की तो इस चीज में एक और आपके लिए बेहतर चीज हो सकती है। ये कहा जाए कि परेशानियों से बचाने का एक जो माध्यम है वो उभर करके सामने आने वाला है। वो है आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड सर्कल, आपके एक्वेंटेंस या आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनका आपको किसी तरीके से सपोर्ट करना, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, किसी भी तरीके से वो आपको इस समस्या से बाहर निकालने में जरूर सफल होंगे। आज के लिए आपका शुभ रंग रहेगा हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है वृषभ राशि की। तो आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है और यहां पे मैं कहूंगा जिस चीज को हाथ लगा दूं वो सोना बन सकती है। जीवन साथी के द्वारा इस समय में फाइनेंशियल ग्रोथ देखने का मौका मिल सकता है। कोई ना कोई उनके नाम से इन्वेस्टमेंट किए हो तो वो अवश्य ही आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे।
बिजनेस पार्टनर्स के साथ में भी इस समय में अगर कोई सुलह करना चाहते हैं या तो फिर कोई डिस्कशन बहुत बड़ा करना चाहते हैं किसी फाइनेंस को लेकर के, तो अवश्य ही आगे बढ़िएगा। यहाँ पे चीजें आपके फेवर में ज्यादा रहेंगी। सरकारी प्रबंधक हैं या फिर ये कहें कि सरकार के साथ में अगर कोई काम कर रहे हैं तो वहां से इस समय में धन लाभ अवश्य ही आपको मिलेगा। और पॉलिटिशियंस, आपके लिए सबसे बेहतर सिचुएशन है कि इस समय में प्रगति के योग आपके लिए बन रहे हैं। लोगों का साथ समर्थन मिलेगा, अट्रैक्शन आपके अंदर ज्यादा रहेगा और लोग आपकी बातों को बड़ी ही ध्यान से सुनेंगे। बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स इस समय में वाहन का सुख प्राप्त कर सकते हैं। कोई ना कोई तरीके से इस समय में कमाई का बंदोबस्त अवश्य ही करते नजर आएंगे। यहां पे शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 6th हाउस में। संपत्ति तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। इसको मैं कहता हूं रिकवरी का चंद्रमा है और यहां पे आप देख रहे हैं कि आपको 100% पॉजिटिविटी मिल रही है। अब ऐसे समय में चाहे कर्ज से मुक्ति की बात हो, कहीं किसी के साथ में बहसबाजी हो गई है, उसको सुलटाने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो तो वो अवश्य ही कीजिए। आपके फेवर में चीजें रहेगी। भाग्य का साथ बहुत ज्यादा है, लक फेवर आपको बहुत अच्छे से कर रहा है। तो ऐसे समय में अगर कोई नई जॉब के लिए आप आगे बढ़कर के इंटरव्यू देना चाहते हैं या फिर सीनियर से बात करना चाहते हैं या कोई ना कोई तरीके से नेटवर्क अपना बढ़ाना चाहते हैं तो जरूर इसमें आपको इस समय लक का साथ मिलेगा जो आपके लिए सफलता अवश्य ही लेकर के आएगा। दिन काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल है और यहां पे कहूंगा कि बड़े अगर रिस्क उठाना चाहते हो, बड़ी सोच रखते हो तो आगे अवश्य ही बढ़िए। यहां पे गिरने के चांसेस आपके नहीं हैं। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स खासतौर पे ऐसे समय में अगर रिलेशनशिप में है और रिलेशनशिप की बात को अपने माता पिता के सामने लेकर के आना चाहते हैं तो जरूर आइए, क्योंकि यहां पे चीजें आपके सपोर्ट में ज्यादा रहेंगी। आज के दिन शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। अब बात करते हैं कर्क राशि की, तो कर्क राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा इस समय में आ चुके हैं 5th हाउस में। साधक तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो यहां पे आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर इस बात का अवश्य ही ध्यान रखिएगा कि यहां पर किसी नियर एंड डियर या फिर किसी ऐसे इंसान जिसको आप बहुत अपने लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं उनके हॉस्पिटलाइज हो जाना या फिर उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा बढ़ने से आपकी टेंशन यहां पे बढ़ सकती है। यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि फैमिली मेंबर्स के साथ में या फिर माता पिता की सेहत को लेकर कोई परेशानी हो, पर कोई फ्रेंड सर्कल या इन किसी से आपको इस समय में ये खबर अवश्य ही मिल सकती है। ऐसे समय में कार्य का नाश होता है, काम का, यानी कि परेशानियों के कारण या फिर दूसरी चीजों को मेंटेन करने के कारण अपना काम बखूबी नहीं निभा पाएंगे और फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन इतनी ज्यादा बढ़ी रहेगी कि घर परिवार वालों के साथ में ही मतभेद बिना बात के इस समय में उभर सकते हैं या आपकी जुबान से कुछ ऐसे शब्द निकल सकते हैं जिसको घर परिवार वाले यहां उचित न माने। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो इस समय में थोड़ी चतुराई से काम करिएगा तो बेहतर रहेगा। घर परिवार के अंदर काफी चीजों पर डिस्कशंस चल रहे हैं और काफी चीजों में कोई ना कोई पक्षधारी चल रही है, वहां पे निष्पक्ष होकर के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा और अपनी डोमिनेशन यहां पे आपको प्रूव जरूर करनी होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं सिंह राशि की, तो आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा आ चुके हैं। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर जो आपके लिए बनती है वो है 30% सपोर्ट की, और ऐसे समय में घर परिवार वालों से कलेश होना या फिर कोई नियर एंड डियर फ्रेंड के साथ में मतभेद उभर जाना, गलत बातें इस समय में आपके खिलाफ उड़ाई जा सकती हैं। कहीं ना कहीं इन कारणों से आपको आर्थिक हानि भी देखने को मिलेगी और माता पिता के साथ में संबंध भी यहां कड़वे पड़ सकते हैं। माता जी के साथ में खास तौर पे अगर कोई भी चर्चाएं कर रहे हैं तो सोच समझ के ही कीजिएगा, क्योंकि आप चर्चा अवश्य करेंगे पर यह चर्चा कब बहस में बदलेगी और बहस से झगड़े में उस पर आप प्रतिबंध नहीं लगा पाएंगे। यहां पर इस बात का भी अवश्य ध्यान दीजिएगा, जो भी व्यापारी वर्ग हैं आज बहुत ज्यादा भरोसा करके दूसरों पर चल रहे हैं, दूसरों को पैसे दे रहे हैं, दूसरों की बातें मान रहे हैं, तो इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपके खुद के स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी आपको इस समय में नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब ऐसे समय में शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में। संपत्ति तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर देखी जाए तो यहां पर कही जा सकती है आपके लिए 100% पॉजिटिव है, और 100% पॉजिटिव ही नहीं बल्कि आपके लिए पैसों को लेकर के शानदार स्थिति बन रही है। बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सामने आना, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग की परचेज के लिए समय में आगे बढ़ना, घर के अंदर रिनोवेशन के काम इस समय में शुरू हो सकते हैं, तो मांगलिक कार्यों पर भी इस समय में खर्चे आपके लिए काफी ज्यादा शुभ साबित होंगे। ओवरऑल देखा जाए दिन ये अच्छी तरीके से आगे बढ़ने का है। यहाँ पे प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही आपको
काफ़ी ज़्यादा अच्छे अनुभव देखने को मिलेंगे। हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं रहेगी, तो थोड़ा अगर धैर्य बनाए रखें तो मैं कहूँगा कि इस समय में 4 चांद लगाए जा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के ऊपर थोड़ी और रिसर्च कर लीजिए, थोड़ा और समझ लीजिए, पर आज ही के दिन ये निर्णय कर आगे अवश्य बढ़िए। इन्वेस्टमेंट्स के लिए दिन बहुत प्रॉफिटेबल है। खासतौर पर जो मेरे भाई बहन हैं इस समय में नई नौकरी तलाश रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कि अच्छी उनको प्रोफाइल मिल सके, तो अगर आप इस समय कोशिश करेंगे तो आपको हार बिल्कुल नहीं मिलने वाली। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में अगर देखी जाए तो कही जाएगी आपके लिए इस समय 70 से 75% तक सपोर्टिव है। और इस समय में इस बात का अवश्य ध्यान दीजिएगा कि कंपैरिजन करना, दूसरों के साथ में अपने आप को सामने रखना, या ये कहें कि दूसरों की एक्सपेक्टेशंस अपने ऊपर थोपना, इनसे परेशानी ही परेशानी आपको मिलने वाली है। पैसों का नुकसान भी होगा, तो कहीं ना कहीं लालच प्रवृत्ति के कारण इमेज भी खराब हो सकती है। मैं कह रहा हूं सपोर्टिव समय है, तो इसके लिए थोड़ा सोच समझ करके चीज़ों को लॉजिकली हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा कि कहीं किसी दोस्त ने या तो फिर भाई बंधु ने नई बड़ी गाड़ी खरीद ली, उसको देख करके आपको लगा कि मुझे भी लेनी चाहिए है, तो बिना बात ही आप एक ऐसा खर्चा अपने सिर पे ले लेंगे जो ज़रूरत अभी आपको नहीं थी। अब ऐसे समय में हेल्थ वाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स अपने लाइफ पार्टनर की आपको यहाँ पे कुछ तंग कर सकती हैं। उनके साथ में आपको बार बार हॉस्पिटल के चक्कर भी आज के दिन काटने पड़ सकते हैं। कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन भी इसके कारण डेवलप होता हुआ नजर आएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए चंद्रमा है राशि भाव में ही, वध तारा का साथ भी है, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स भी हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो ये अभी आपके लिए बन रही है 70 से 75% तक पॉजिटिव। और मैं ये कहूंगा कि 26 तो 27 एंजॉय कर लीजिए, इस कॉन्फिडेंस के साथ में आगे बढ़ लीजिए, क्योंकि इसके पश्चात 28 तारीख को जैसी धनु राशि में चंद्रमा आएगा तब आपकी नाव डगमगा सकती है। पर आज का दिन जो है इसके अंदर लग्जरी की प्राप्ति हो, अपने दाम्पत्य जीवन में सुख का अनुभव हो, दोस्ती यारी बढ़ाने वाली बातें हो, तो वो अवश्य ही देखने को मिलेगी। व्यापारी वर्ग शानदार तरीके से कमाएंगे, और खास तौर पे कमाई भी जो इस समय में होगी, या ये कहें कि गवर्नमेंट सेक्टर से अगर आप जुड़े हैं तो आपकी बहुत अच्छी कमाई हो सकती है। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी फील्ड से जुड़े हैं, तो आपकी शानदार कमाई इस समय में देखने को मिल सकती है। अच्छे वाहन का सुख और सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति, ये सभी आज के दिन आपको अपनी झोली में अवश्य ही देखने को मिलेंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए राशि भाव से चंद्रमा 12th हाउस में आ चुके हैं, अधिमित्र तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। ये बाल बचने की सिचुएशन आपके लिए क्रिएट करता है। ये कहेंगे कि यहाँ पे 80% आपको सपोर्ट मिल रहा है। चीजें बहुत नेगेटिव हो सकती हैं, पर नेगेटिविटी से बचना ही इस समय में आपका फोकस रहने वाला है। यात्रा होगी, और यात्रा के अंदर कहीं ना कहीं चोरी होने की आशंका जताई जा सकती है, पर आप उसको एंड मोमेंट पर रोक पाएंगे। स्त्रियों के ऊपर इस समय में खर्च फिर भी कुछ ज्यादा होगा, और कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के जरूर एक चिंता जताई जा सकती है कि डिसीजन मेकिंग के समय में आप कुछ ज्यादा समय लें, पर जो भी आप डिसीजन लेंगे वो अवश्य ही काबिले तारीफ होने वाला है। ऐसे समय में घर परिवार के साथ में कोई भी निर्णय लेते हैं, कोई भी बहसबाजी होती है, तो उससे थोड़ी दूरी बनाए रखिएगा, या ये कहूं कि अपने आप के पक्ष को आज के दिन सामने रखने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि हर कोई आपके अगेंस्ट में ही इस समय सोच रहा है। यहां पर ईगो को लेकर के थोड़ा अपने आप को बचा करके रखिए। ये कहूं कि ईगो को अपने डिसीजंस में और अपने रिलेशंस में आड़े मत आने दीजिएगा, वरना परेशानी कुछ ज्यादा बढ़ सकती है। सपोर्ट होने के बावजूद भी मैं कहूंगा कि आप बैल मुझे मार, या तो फिर अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात यहां पे हो सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए गोल्डन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 11th हाउस में है, जन्म तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन को आपके लिए यहाँ पे 67 से 75% लगभग इस दायरे में हम कहेंगे आपके लिए पॉजिटिविटी बन रही है, जिसके कारण इस समय खास तौर पे मैं प्लानिंग स्टेज कहूंगा कि इस समय में प्लान कीजिए, और अच्छे से प्लान कीजिए। लोगों का इस समय में इनपुट लीजिए, क्योंकि आगे धनु राशि का चंद्रमा आ रहा है, और इसके कारण कल का और आज का दिन आपको मिलेगा उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए। पर आज के दिन उस प्लान को सही तरीके से आगे बढ़ाने की बात ज्यादा रहेगी। विवाह संबंध इस समय में घर परिवार के अंदर यंगस्टर्स के तय हो सकते हैं, तो वहीं मेहमानों के आने से घर का वातावरण भी अपने आप में बहुत सुखद बन जाएगा। स्वास्थ्य का इस समय साथ मिलने वाला है, तो कहीं ना कहीं से इस समय ये कहा जाएगा कि अटका धन आपको अपना मिल सकता है, या ये कहा जाए कि अपने आप सामने से इंसान चल के आ जाए कि आपकी
जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन थी या फिर जो आपने कर्ज दिया था सामने वाले को, वो अपना कर्ज चुकता करने के लिए आपके पास में पहुंचे। ऐसे समय में अगर कोई यात्रा करने का मौका मिलता है, खास तौर पे कमाई के तौर पे अगर यात्रा करने का मौका मिलता है, तो इस यात्रा को बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन कही जाए तो ऐसे समय में 70% आपके लिए पॉजिटिव है, जिसके कारण अपने काम में और ज्यादा फोकस, डेडिकेशन, परसिवरेंस देखने को मिलने वाला है, जिसके कारण अवार्ड रिवॉर्ड की सिचुएशन भी उत्पन्न होगी, तो अपने काम में सफलता भी इस समय में मिलने वाली है। अपने सीनियर्स का 100% सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। काफी जगहों पर रिस्की डिसीजंस या रिस्की कमिटमेंट्स जो आपने दिए थे, वहां पे अब सीनियर्स आकर के आपकी बागडोर संभालने वाले हैं। ऐसे समय में अपने फैमिली रिलेशंस की बात हो, फ्रेंड सर्कल की बात हो, तो वहां पे जो व्यवहार है वो सुधरता नजर आ सकता है। काफी लोगों के साथ में मनमुटाव आपके खत्म हो सकते हैं और हेल्थ भी इस समय में पीक पे रहेगी, जो कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा अनुभव दे सकती है। बॉडी में एनर्जी आपको ज्यादा महसूस होगी। ऐसे समय में भक्ति भाव भी उत्पन्न होने वाला है और लोगों के साथ में कहीं ना कहीं मंदिर में मिलना या फिर मंदिर में कोई मांगलिक कार्य आप अवश्य करते नजर आ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर हम देखें तो आपके लिए यहाँ पे 67% सपोर्टिव है, जिसके कारण धार्मिक यात्राएं कहें, तीर्थ यात्राएं कहें, धार्मिक आस्था की बात हो, जागृति की बात हो, वो इस समय में जरूर देखने को मिलने वाली है। पर मन जो है उसको काबू में करने की कोशिश आपको पूरे ही दिन इस समय करनी पड़ेगी। यहां पर अज्ञात भय जो है वो आपको डरा ज्यादा सकता है। ये कहें कि अज्ञात भय के कारण काफी जगहों पर जहां आप आगे बढ़ सकते थे, आप अपने कदम पीछे खींचते नजर आ सकते हैं। मान सम्मान में भी कमी देखने को मिलेगी। तो ऐसे समय में कोई ना कोई ऐसी टिप्पणी या फिर बात आप करते नजर आ सकते हैं, या हंसी मजाक में भी कुछ ऐसा बोल बैठ सकते हैं जिसके कारण लोग आपका विरोध कर बैठे, या फिर उस छोटी सी बात को राई का पहाड़ बना दें। थोड़ा सा सोच समझ करके और ये कहूं कि सरलता पूर्वक रहने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर रहेगा इस समय में। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि पंच तत्वों के असंतुलन से कौन से रोग आपको हो सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं, पंच तत्व कहलाते हैं, और ब्रह्मांड 5 तत्वों से ही बना हुआ है। इन तत्वों के संतुलन को बनाए रखने का भरसक प्रयास करना चाहिए, और प्रकृति में संघर्ष लगातार संतुलन बनाए रखने के लिए ही होता है। ग्रह प्रकृति का ही नियम है, और मानव शरीर भी इन 5 तत्वों से ही बना हुआ है। यानी कि पृथ्वी तत्व से हड्डियां और मांसपेशियां, जल तत्व से रक्त, वायु तत्व से सांस, अग्नि तत्व से गर्मी और आकाश तत्व से भीतर का खालीपन। किसी भी एक तत्व को बाहर ले जाया जाता है जो शरीर का पतन होगा। इसमें शरीर की जैव ऊर्जा यानी कि बायो एनर्जी, चुंबकीय ऊर्जा यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी, विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, और यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी, इनके क्षेत्र में विभिन्न शक्तियां हैं। ये सारी ऊर्जा शरीर को चलाती हैं और इस जीवन शक्ति या तो फिर प्राण शक्ति कही जाती हैं। 5 तत्वों में किसी भी प्रकार का असंतुलन प्राण शक्ति या तो फिर जीवन शक्ति में असंतुलन ला सकता है। अब तत्व और रोग के असंतुलन से क्या होता है। जल तत्व का अगर असंतुलन हो तो सर्दी, साइनस, दमा, सूजन, खून पतला होना या खून के थपके जमना, पेशाब की समस्या, प्रजनन अंगों की बीमारियां, ये सभी उभर करके आती हैं। फिर बात होती है पृथ्वी तत्व की, तो इसके असंतुलन से कमजोरी होना, मोटापा होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, वजन को मैनेज करने की समस्या उभर आती है, हड्डियां या फिर मांसपेशियों की बीमारियां आदि उत्पन्न होती हैं। फिर बात होती है अग्नि तत्व के असंतुलन की, तो अग्नि तत्व अगर असंतुलित हो जाए तो शरीर ठंडा होने लगता है या बुखार आ जाता है। स्किन के रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर में ठंडापन या गर्मी बढ़ जाना जैसी परेशानियां देखने को मिलती हैं। शारीरिक एनर्जी, एसिडिटी, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, मानसिक विकारों से संबंधित समस्याएं इसी तत्व के असंतुलन से पैदा होती हैं। फिर बात होती है वायु तत्व की, तो वायु तत्व के असंतुलित होते ही नर्वस सिस्टम से संबंधित विकार उत्पन्न होने शुरू हो जाएंगे। ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं, फेफड़ों के रोग आदि सामने आते हैं, तो शरीर का दर्द, विकृति, डिप्रेशन, लोकोमोटर्स, इन सभी की परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। फिर बात आती है अंतरिक्ष तत्व की,
तो इसके असंतुलित होते ही थायराइड रोग, गले की समस्याएं, स्पीच प्रॉब्लम्स, मिर्गी का आना, पागलपन, मूर्खता, कान के रोग, ये सभी उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार सही से सोचिएगा कि आपको क्या क्या परेशानियां हैं और उसके लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको यही बताऊंगा कि जो भी तत्व असंतुलित हो उसे कैसे संतुलन में लाया जा सके। आशा यही करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपके जीवन में एक बेहतर परिवर्तन लेकर के आ सकूं, एक सुखद परिणाम ये राशिफल आप सभी के लिए जरूर बने। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।